कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाला स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाला स्वामी, टंकारे वाला स्वामी, गुजरात वाला स्वामी, टंकारे वाला स्वामी, गुजरात वाला स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। सत्यार्थ प्रकाश रचाया, पोपों को जाके हिलाया, सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया, सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया, आया जीत पोप गए हार, टंकारे वाले स्वामी, आया जीत पोप गए हार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, गुजरात वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, गुजरात वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। कवि ने लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश बनाया और काशी को जाए हिलाया, वो अनमोल निधि हमें दे दी सत्यार्थ प्रकाश के रूप में, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 377 ग्रंथों का निचोड़ ऋषि दयानंद ने उस अकेली पुस्तक के अंदर दे दिया। 377 पुस्तकें पढ़ने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, और 377 पुस्तकों को पढ़ना है तो केवल एक पुस्तक पढ़ लो, सत्यार्थ प्रकाश, जिसके कारण अनेक व्यक्तियों का जीवन बदल गया। राम प्रसाद बिस्मिल जैसा जीवन बदल गया इस सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से। और वो काशी की नगरी, जिसे विद्या की नगरी कहा जाता था, ऋषि दयानंद ने जाकर के हिला करके रख दिया था। समझ नहीं आया था कि क्या करे और क्या ना करे, लोगों में भगदड़ मच गई कि कैसा सन्यासी आया है। तर्कों के ऐसे तीर छोड़े कि कोई जवाब नहीं बन पाते थे लोगों के पास में, कि जब प्रवचन करने के लिए गए तो वहां के पंडे पुजारियों ने कहा हम आपसे बड़े हैं। बोले कैसे बड़े हो? बोले हम आपसे ऊपर सिंहासन पर बैठे हैं और आप नीचे सिंहासन पर बैठे हो। तो ऋषि दयानंद ने कहा यदि ऊपर बैठने से कोई विद्वान होता है तो तुम्हारे से बड़ा विद्वान तो कौआ है जो तुम्हारे से ऊंचा पेड़ पर बैठा हुआ है, वो तुमसे बड़ा विद्वान है। कहा कि तुम ऐसे वस्त्र पहन करके आए हो, ऐसे सड़े हुए, और हम चमकीले वस्त्र पहन करके आए हैं। तो पूत बोले यदि वस्त्रों से विद्वत्ता की पहचान होती है तो देखो वो वेश्या जा रही है, उसके वस्त्र तुमसे कहीं अधिक चमकीले हैं यदि वस्त्रों से विद्वत्ता की पहचान होती है। ऐसे ऐसे तर्क छोड़े थे ऋषि दयानंद ने कि कोई जवाब नहीं बन पाता था लोगों के पास में। इसलिए दूसरी पंक्ति में लिखा, जो राम कृष्ण के प्यारे हो गए थे हमसे न्यारे, जो राम कृष्ण के प्यारे हो गए थे हमसे न्यारे, करके शुद्धि लिए सुधार, टंकारे वाले स्वामी, करके शुद्धि लिए सुधार, टंकारे वाले स्वामी, देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, गुजरात वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, गुजरात
जो राम कृष्ण के प्यारे हो गए थे हमसे न्यारे, और करके शुद्धि लिए सुधार टंकारे वाले। स्वामी कोई विधर्मी हो जाता था, कोई मुसलमान बन गया तो बन गया, इन हिंदुओं ने कोई विधि नहीं रखी थी। कोई ईसाई बन गया तो बन गया, वो वापस आ नहीं सकता अपने हिंदू धर्म में। लेकिन ऋषि दयानंद ने आकर के वो शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका प्रतिनिधित्व उनके बाद स्वामी श्रद्धानंद ने किया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अनेक लोगों को इस शुद्धि के द्वारा, इस शुद्धि आंदोलन के द्वारा अपने धर्म में वापस लेकर के आए। वरना तो समय ऐसा था कि अपने ही लोग साथ नहीं देते थे। धर्मवीर जी एक घटना सुनाया करते थे कि अमानत अली और शौकत अली जो भाई नहीं थे लेकिन अली ब्रदर के नाम से प्रसिद्ध थे, वो महात्मा गांधी से जाकर के कहते हैं कि ये श्रद्धानंद जी ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया हुआ है, उनको जाकर के बोलो इसको बंद करे, इसको बंद करे। गांधी जी ने बिना किसी तर्क के, बिना किसी बात के उनकी बात को सुना और स्वामी श्रद्धानंद जी से जाकर के कह दिया कि वो लोग कह रहे हैं कि शुद्धि आंदोलन बंद करो। तो वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं उनको बोलो कि वो अपना भी काम बंद करे, जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं वो भी तो बंद करे, मैं भी अपना काम बंद कर दूंगा। गांधी जी ने ये बात जाकर के कही कि आप भी अपना ये सब बंद कीजिए, आप भी लोगों को विधर्मी मत बनाइए। तो वहां पर अली ब्रदर्स कहते हैं कि वो अली बंधु कहते हैं ये तो हमारे धर्म में है, ये तो हमारी कुरान कहती है कि हिंदू हैं उनको मुसलमान बनाओ। जब ये बात स्वामी श्रद्धानंद जी को पता लगी तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने गांधी से कहा कि वो अपने धर्म के साथ बंधे हुए हैं, अपने धर्म के कारण ये सब कर रहे हैं, तो मैं क्या बिना धर्म के ही लगा हुआ हूँ? क्या मैं किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ? उनको बोल दीजिए यदि वो बंद नहीं करेंगे तो मैं भी बंद नहीं करूंगा। लाखों लोगों को स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन के द्वारा शुद्ध किया था। वरना तो लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए थे कि अपने मंदिरों को सड़कों पर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि यदि सड़कों पर रोड के बिल्कुल पास में मंदिर बना दिया तो यहाँ से शूद्र भी जाएंगे, उनकी दृष्टि मंदिरों पर पड़ेगी, वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए तो हमारे मंदिर अपवित्र हो जाएंगे। इस धारणा के साथ में अपने मंदिरों को सड़कों पर ना बना करके बाजार के अंदर बना दिया था और उन सड़कों पर चर्च और मस्जिदें बनी। ये स्थिति कभी समाज की रही जिसके कारण अनेक लोग विधर्मी हो गए। उनको ये लालच दे दिया गया कि आप आओ हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, और आज भी ये चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, आज भी चल रहा है। ये काम क्या था ऋषि दयानंद ने कि कोई विधर्मी बन गया है तो वापस अपने धर्म में आ सकता है। और क्या किया तो तीसरी पंक्ति में